वैसे श्री जगमोहन जी से परिचय करवाने की कोई आवश्यकता मुझे अनुभव नहीं होती। ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में वे आए हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। वे इस समय संसद में नामांकित सदस्य हैं राज्यसभा के, और शायद यही एक निर्बंध होगा जिसके कारण हमने भी उनसे आग्रह नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी के वे औपचारिक सदस्य बन जाएं। श्री जगमोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने यहां बुलाया, इज्जत बख्शी और हौसला अफजाई की। आज की जो कश्मीर की चर्चा है उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट मैं डील करना चाहता हूं, वो ये है कि आजकल ये कश्मीर में क्या हो रहा है। 5 नवंबर को, अभी हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है, कि एक अनाउंसमेंट किया गया। उसी रोज एक एडिटर है न्यूज़पेपर के, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया और कहा कि जगमोहन जी, हमको ये पता लगा है कोई पैकेज अनाउंस होने वाला है, कोई अनाउंसमेंट होने वाला है। हम चाहते हैं कि 2 लेख हमारे लिए आप लिख दें नेशनल डेली के लिए, हम उसको कल ही छापना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा, भाई मुझे बताओ कि ये पैकेज है क्या। तो उन्होंने कहा मुझे पूरा नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता है ये हो रहा है। और शाम को मैंने जब सुना कि ये पैकेज है, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि जैसे बाइबल में कहा गया है, फादर ओ फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। ये इस वक्त इनकी स्थिति है कि इनको मालूम नहीं ये क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनको शायद परमात्मा ही माफ कर सकता है, ये देश या हिस्ट्री माफ नहीं कर सकती है। इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, इतना और हिस्ट्री को उलझा रहे हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? हिस्ट्री विल नेवर फॉरगिव देम, आई एम क्वाइट श्योर। कि एक तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कर रहे हैं, उसके अलावा ये ऐसी फोर्सेस पैदा कर रहे हैं जो बाकी हिस्सों में भी डिसयूनिटी और डिसरे पैदा कर देती। मैं अभी असम गया था, छोटी पेटी सेवर्निटी बनाई जा रही है, और इस तरीके से, इस ढंग से देश को तोड़ा जा रहा है। चाहे बाहर से लोग आ रहे हो, बांग्लादेश से, लेकिन इतनी सेल्फिश और सुपरफिशियल और शैलो जा रही है, जिसमें जो हिंदुस्तान का विजन होना चाहिए, और उस विजन को ये स्टैप कर रहे हैं, ब्लीड कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा एक जरूरी विषय है जिसके ऊपर हम सबको ध्यान देना है। और इनकी वजह क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि कोई उस विजन के साथ कमिटमेंट नहीं है, उसके लिए कोई कंसर्न नहीं है। सिर्फ कंसर्न है कि अपनी इमीडिएट कुर्सी का और इमीडिएट पावर का। 25 मई 1995 को, जब थोड़ी देर पहले 17 मई को प्राइम मिनिस्टर ने चिनार शरीफ जलने के बाद कहा, राज्यसभा में जब मैं बैठा हुआ था वहां पे, ये कहा, देखो शॉर्ट ऑफ आजादी आई एम प्रिपेयर्ड टू कंसीडर। और देखिए, आई एम सीइंग लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। किस वक्त स्टेटमेंट दे रहे हैं? जब बाहर के विदेशियों ने चिनार शरीफ को जला दिया, 25-30 आदमियों को, और इतना 800 मकान जला दिए, 200 दुकानें जला दी, और देश की प्रेस्टीज को, ऑनर को मिट्टी पलीत में कर दिया। उसके बाद एक ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है कि आई एम सीइंग लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मैं राज्यसभा में बैठा हुआ था, बिलीव नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान, जिसके 900 मिलियन लोग हैं, वो ऐसा कमजोर देश है कि 25-30 वहां से आदमी आते हैं, जला के चले जाते हैं, यहां से निकल जाते हैं, और प्रेस नोट देते हैं, टेलीविजन पे इंटरव्यू देते हैं वहां पे साइल के, इंडियन साइल के ऊपर, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहता है आई एम सीइंग लाइट एट द एंड ऑफ टनल। बाई आजादी दे मे नॉट बी टोटल आजादी। मुझे तो बड़ा दुख हुआ। वो कहते हैं कि फ्रोजन टीयर्स भी होते हैं, वो हमारे जो थे वो तो एंग्विश थी, लेकिन जो भारत माता के उन आंखों में
आपको आंसू नजर आते हैं जमे हुए, वो उसकी तरफ देख रहा है। अगर ये एटीट्यूड कर रहे हैं और फिर इसके बाद कह रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि इसका मकसद क्या है, मतलब क्या, पीटा असिस्टेंस जो आप देते हैं वो 2,900 रुपया देते हैं, जबकि बिहार या बंगाल में किसी में 30 रुपए या 40 रुपए, मेरे पास आंकड़े में लाया, लेकिन टाइम की वजह से मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन और फिर इसके बाद मैंने कहा, देखो कल आपका गवर्नर सदर रियासत बन जाता है, प्रेसिडेंट का कहा नहीं मानता और अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली उसको सिर्फ इलेक्ट करती है, और उसके जो परमानेंट रेजिडेंट है JNK वही सिर्फ सदर रियासत बन सकते हैं। जब वजीर आजम आपसे मदद नहीं करता है, डिफेंस आपके पास है, जमीन एक्वायर नहीं की जाती, या जमीन के इतने दाम मांगे जाते तो नाजायज हैं, तो आप क्या करोगे? ऐसे बहुत से सवाल मैंने वहां पे खड़े किए, और लेकिन उसके बाद वो काफी इसका रिएक्शन हुआ और मुझे बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने किसी अफसर को बुला के कहा कि भाई जो इस आर्टिकल में लिखा है मुझे किसी ने बताया नहीं है। वो जो अफसर था वो मुझे बताने लगा कि साहब हमने कहा हमसे तो पूछा ही नहीं आपने। तो वो थोड़ा सा कह रहा था कि देखिए साहब आपके जो पॉइंट बड़े वैलिड है, लेकिन मैंने उससे समझाया भाई तुम किसी झांसे में मत रहो, इनको पता भी होता तो यही कहते, क्योंकि बात यह है कि इस विजन जो इंडिया का है उसके साथ कमिटमेंट नहीं है, उसके लिए कंसर्न नहीं है। और वही हुआ देखिए कि आज फिर उन्होंने कहा कि मैं ऑटोनॉमी पैकेज अनाउंस कर दिया 25 तारीख। उसका कोई इंप्लीकेशन 5 आइटम उसके हैं, आइटम बाय आइटम उसकी एनालिसिस के देखें कि इतना डेंजरस आप सिग्नल्स दे रहे हैं, नॉट ओनली फॉर कश्मीर, नॉट ओनली फॉर जम्मू एंड कश्मीर, बट फॉर द एंटायर कंट्री। घुसपैठ और आतंकवाद, ये दो चीजें ऐसी हैं जो इस देश को लगातार कमजोर कर रही हैं। घुसपैठ और आतंकवाद एक ऐसे कीटाणु की तरह अंदर घुस गया है जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि घुसपैठ दीमक की तरह है और आतंकवाद विषैले फोड़े की तरह है। घुसपैठ और आतंकवाद, इन दोनों बीमारियों से इस देश को मुक्ति मिले, इसके लिए जरूरी है अलग अलग बीमारी की अलग अलग दवाई अगर देते रहेंगे तो बीमारी ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक ही दवाई दी जाए और वो कोई रक्त शोधक यानी पूरे रक्त को ही साफ करने वाली दवाई अगर दी जाए तो सारी बीमारियों से एक साथ में छुटकारा पाया जा सकता है। और वो रक्त शोधक दवाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही हो सकती है। अभी कल ही इस देश का सौभाग्य है कि कश्मीर का चुनाव होते होते टल गया, नहीं तो राव साहब कश्मीर में चुनाव करा करके धारा 370 से कुछ ज्यादा और आजादी से थोड़ा कुछ कम दे करके आतंकवादियों की जूतियों पर मत्था टेकने के लिए तैयार हो गए थे। यहां उपस्थित कार्यकर्ताओं को स्मरण होगा, एक तरफ तो कर्नाटक के हुबली के मैदान में तिरंगा झंडा फहराने वाले लोगों पर गोलियां चलाई गई, एक झंडा फहराने वाले नौजवानों पर गोलियां, और दूसरी तरफ तिरंगा झंडे को बूटों के नीचे रोनने वाले यासिन मलिक और शब्बीर शाह को हीरो बनाने का काम नरसिंह राव ने जो किया है उसके लिए भारत का इतिहास उनको कभी माफ नहीं कर सकता है। इस देश को आतंकवाद और घुसपैठ से अगर मुक्ति दिलानी है तो इसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता यह है कि इस देश की जनता के अंदर राष्ट्रवाद की हिलोर आनी चाहिए। इस देश की जनता के रक्त के अंदर राष्ट्रवाद के और उसकी अगुवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी को आगे आना चाहिए। इसलिए मैं यहां उपस्थित सभी देश की तरुणाई जो यहां पर मौजूद है उन सब की तरफ से मैं माननीय आडवाणी जी से अनुरोध करती हूं कि इस देश को अलगाववाद, भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद, इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए हे लाल कृष्ण तुम राष्ट्रवाद का सुदर्शन चक्र धारण करो और इन सारे वादों का संहार करने के लिए तैयार हो जाओ। और हम इस देश की तरुणाई की तरफ से आपको वचन देते हैं कि भारत माता की आन बान और शान पर अगर फिर से कुर्बान होने का वक्त अगर आ गया, जैसा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, अगर इसी प्रकार का बलिदान देने का वक्त आ गया तो इस देश की तरुणाई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अपने शीश कटाने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन भारत माता की अस्मिता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता या किसी भी प्रकार का सौदा नहीं होने देगी। संशोधित प्रस्ताव मैं इस अधिवेशन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जो इसके पक्ष में हो वे कृपया हाथ ऊपर करे, कोई विपक्ष में हो तो वह भी अपना हाथ ऊपर करे। मैं मानता हूं कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ।